Hello everyone, this is the seventh video of the COBOL series, and in this video we are going to cover the initialize variable. ठीक है, और हम देखेंगे इसमें डिस्प्ले स्टेटमेंट, एक्सेप्ट स्टेटमेंट और बहुत सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपर। डेवलपर बेसिकली करता क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट कोड द प्रोग्राम, सेकंड कंपाइल एंड थर्ड इज रन JCL प्लस एग्जीक्यूट। मतलब पहले हम प्रोग्राम को कोड करते हैं, उसके बाद उसे कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन JCL, देन फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं कोड दी प्रोग्राम। कोड दी प्रोग्राम में हम स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। पहला, गेट द डेटा एज इनपुट। सबसे पहले हम डेटा लेंगे एज इनपुट। सेकंड, हम देखते हैं इसमें अप्लाई द बिजनेस लॉजिक प्लस कंडीशन प्लस कैलकुलेशन। थर्ड, हम देखेंगे इसमें सेंड द डेटा एज आउटपुट। मतलब जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को कोड करते हैं, उसमें हमें क्या चाहिए होता है, डेटा एज अ इनपुट। उसके बाद हम उसमें कुछ रूल्स लगाते हैं, बिजनेस लॉजिक लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और उसके बाद हम डेटा क्या कर देते हैं, एज अ आउटपुट सेंड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे गेट द डेटा इनटू दी कोबोल प्रोग्राम। कोबोल प्रोग्राम में कैसे डेटा हम लेंगे। सबसे पहले डिफाइन द वेरिएबल। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी एलोकेशन होता है। इन दी प्रोग्राम स्टोर योर डेटा। ठीक है, तो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे। कहाँ स्टोर करते हैं, बेसिकली वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, लेवल नंबर प्लस वेरिएबल नेम प्लस डेटा टाइप। ठीक है, तो लेवल नंबर हम जब भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, लेवल नंबर देते हैं, उसके बाद वेरिएबल नेम, उसके बाद उसका डेटा टाइप कि मतलब न्यूमरिक है या अल्फा न्यूमरिक है। ठीक है, सेकंड, हम उसके बाद क्या करते हैं, इनिशियलाइज द वेरिएबल। हम वेरिएबल को इनिशियलाइज क्यों करते हैं वो भी देखेंगे अभी। ठीक है, चलो आ जाओ। और थर्ड, हम क्या करते हैं, गेट द डेटा इनटू दी वेरिएबल। उसके बाद जो वेरिएबल में जो डेटा है वो हम क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। इनिशियलाइज द कोबोल वेरिएबल। ठीक है, अब सबसे पहले अब देख लेते हैं कि हम कोबोल वेरिएबल को इनिशियलाइज क्यों करते हैं। इसके दो रीजन है बेसिकली। फर्स्ट, व्हेन आर प्रोग्राम स्टार्ट फर्स्ट टाइम। जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, एलोकेट द मेमोरी स्पेस। उसे क्या क्या होता है, मेमोरी स्पेस एलोकेट होती है। वाइल विल ऑलरेडी हैव प्रीवियस प्रोग्राम डेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी मेमोरी स्पेस हमें एलोकेट होती है किसी भी नए प्रोग्राम में, तो जो मेमोरी में पहले का डेटा होगा, ठीक है, प्रीवियस प्रोग्राम का जो भी डेटा होगा, तो वो उसमें जो हमें मेमोरी मिली है उसमें सेव होगा। ठीक है, सो वी नीड टू रिमूव दोज अननोन वैल्यू। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, उस उन अननोन वैल्यू को रिमूव करना पड़ता है बाय इनिशियलाइजिंग दी वेरिएबल। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया कि हम क्यों इनिशियलाइज यूज करते हैं। सेकेंड रीजन क्या है, व्हेन वी प्रोसेस डेटा। जब भी हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, वी डू ऑन मल्टीपल रिकॉर्ड। हम मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले यू गॉट फर्स्ट रिकॉर्ड। सबसे पहले हमें फर्स्ट रिकॉर्ड मिला। ठीक है, उसे वेरिएबल में स्टोर कराया, उसे प्रोसेस कराया, उसे सेंड कर दिया। उसके बाद जब सेकंड रिकॉर्ड के लिए हम मतलब प्रोसेस चलाएंगे, ठीक है, तो रिमूव द प्रीवियस वैल्यू। सबसे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड में, मतलब सेकंड रिकॉर्ड में जब भी मेमोरी हम मतलब मेमोरी में डेटा स्टोर कराएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव दी प्रीवियस वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद स्टार्ट ओवर अ न्यू मेमोरी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो इनिशियलाइज बेसिक मतलब क्या है, सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। हम एक डिफॉल्ट वैल्यू उसमें सेट कर देते हैं। इनिशियलाइजिंग कैन बी डन इन टू वेज। अब हमारा जो इनिशियलाइजिंग है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, वैल्यू क्लोज से कर सकते हैं। दूसरा, मूव और इनिशियलाइज कीवर्ड से कर सकते हैं। अब जो भी ये वैल्यू क्लोज है, ठीक है, वो हम किस में करते हैं, बेसिकली डेटा डिवीजन में। और डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फर्स्ट वैल्यू जब भी हम देते हैं, तो उसमें वैल्यू क्लोज डाल के हम क्या कर सकते हैं, उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। प्रोसीजर डिवीजन में हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, मूव और इनिशियलाइज कीवर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। चलिए अब वैल्यू क्लोज देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू क्लोज इज यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल विद द डिफॉल्ट वैल्यू। जब भी हम डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, वैल्यू क्लोज यूज करते हैं। ठीक है,
सेकंड क्या है, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट्स सिस्टम एलोकेट मेमोरी स्पेस, ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है सिस्टम मेमोरी स्पेस को एलोकेट कर देता है। डिफॉल्ट वैल्यू विल बी असाइन, है ना, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन हो जाती है। तो ये तो हो गया वैल्यू क्लोज। अब देखते हैं न्यूमरिक डेटा के लिए हम कैसे वैल्यू क्लोज यूज करेंगे। देखो, जब भी न्यूमरिक डेटा है तो 01 वेर ए वेरिएबल ए पिक क्लॉज 9 of 3 वैल्यू 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, वैल्यू क्लॉज। क्या हम डिफॉल्ट रख रहे हैं यहाँ पे 0। ये तो हो गया हमारा फिगरेटिव कांस्टेंट, ठीक है। जो भी हमारा हमने 0 लिखा है ZERO, इसे हम बोलते हैं फिगरेटिव कांस्टेंट। 0 लिख दो या जीरोज लिख दो, बोथ आर सेम, है ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जीरोज भी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल ए में जो भी ये 3 बाइट्स हैं, उन 3 बाइट्स में क्या चलाएगा, 30 चली जाएंगी, ठीक है। सेकंड इसका ही क्या है, एक और वेरिएबल है 01 वेर बी पिक 9 of 3 वैल्यू 100। अब जो भी ये 100 हमने स्टोर कराया, ये हमारा क्या है, न्यूमरिक कांस्टेंट। ये तो था हमारा फिगरेटिव कांस्टेंट, ये हमारा न्यूमरिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक डेटा में 01 वेर ए पिक x of 3 वैल्यू स्पेस, ठीक है। तो स्पेस भी लिख सकते हैं हम, स्पेसेस भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है तो हमें क्या हमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी, स्पेस हमें स्टोर कराने पड़ेंगे। या तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस स्टोर करा दो या फिर कोई वैल्यू स्टोर करा दो, आपकी वो मर्जी है, ठीक है। तो स्पेस लिख दो, स्पेसेस लिख दो, बोथ आर सेम। 01 वेर बी पिक x of 4 वैल्यू अनिल। अब जब भी आप ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, किसमें, वेरिएबल बी में। अब एक चीज और देख लेते हैं, इस कोबोल लैंग्वेज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। चलो, तो जब भी हम डिस्प्ले लिखते हैं, ठीक है, सिस्टम कन्वर्टिंग इनटू डिस्प्ले, ऑप्शन कैप्स ऑन ऑलवेज एक्टिव। मतलब जब भी हम डिस्प्ले लिखते हैं तो ये सिस्टम क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इनटू डिस्प्ले, यानी मतलब खुद ब खुद ये कन्वर्ट कर देता है अपना कैप्स ऑन में। तो ये हमारा क्या है, ऑप्शन जो कैप्स ऑन है ये हमेशा क्या रहता है, हमारा एक्टिव रहता है, किसमें, मेन फ्रेम में। तो एरर इन क्लेम डेटा, ठीक है, जब भी मान लीजिए हमने ये स्ट्रिंग लिखी है, ठीक है, डबल कोट मतलब सिंगल कोट में जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव। मतलब ये जो भी हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये तो अपर केस में लिखा है, लोअर केस में लिखा है, किसमें, स्ट्रिंग कांस्टेंट में, तो वो वही रहेगा। तो ये क्या है, हमारा केस सेंसिटिव। और जो भी हमारे कीवर्ड्स वगैरह हैं वो केस इनसेंसिटिव है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, और इसका क्या है, हमेशा कैप्स हमारा ऑफ रहता है। तो ऐसे ही हमारा जो कैपिटल ए है इज नॉट इक्वल टू स्मॉल ए, ठीक है। दोनों ये क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमारा क्या है, ये केस सेंसिटिव होता है। अब बात कर लेते हैं स्विच वेरिएबल की। स्विच वेरिएबल, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। स्विच वेरिएबल का मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, डेवलपर लॉजिक वेरिएबल होता है, ठीक है। डेवलपर जो भी अपना लॉजिक लगाता है उसके बिहाफ पे हम क्या यूज करते हैं, स्विच वेरिएबल यूज करते हैं। कैसे कैसे, मान लीजिए कोई भी ऑन ऑफ है, ट्रू फॉल्स है, 0 1 है, ठीक है, यस को नो करना है, नो को यस करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे स्विच वेरिएबल का यूज करेंगे। तो कैसे डिफाइन करते हैं, 01 WS स्विच वेरिएबल पिक x of 1 वैल्यू स्पेस, इस कौन सी वैल्यू डाल देंगे, हम यहाँ पे स्पेस हम डाल देंगे। चलिए, हार्ड कोडेड डेटा वेरिएबल, अब ये क्या होता है, देखो। अब हाउ द प्रोजेक्ट डेटा इज प्रिपेयर्ड, जब मतलब कैसे कैसे प्रोजेक्ट डेटा हमारा प्रिपेयर्ड होता है वो देख लेते हैं। 90% ऑफ द डेटा इज क्रिएटेड बाय बिजनेस यूजर और कस्टमर। जो भी 90% ऑफ द डेटा है वो कौन क्रिएट करता है, बिजनेस यूजर और कस्टमर। जो भी 10% डेटा है कम फ्रॉम प्रोग्राम। तो 10% डेटा हमारा कहाँ से आता है, प्रोग्राम से आता है। एप्लीकेशन फॉर क्लेम एज अ कस्टमर, मान लीजिए जो भी हमारा एप्लीकेशन है क्लेम के लिए, एज अ कस्टमर जो भी हमारी डिटेल्स हैं, तो पहली हो गई पॉलिसी नंबर, सेकंड हो गया हमारा नेम एड्रेस, थर्ड हो गया हमारा क्लेम अमाउंट। तो इसे हम बोलेंगे कस्टमर डेटा। ये हमारा क्या है, कस्टमर का डेटा है, उसका पॉलिसी नंबर है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, ठीक है।
और उसका क्लेम अमाउंट है। चलो इसके बाद देख लेते हैं। चलिए, जो भी हमारा जो प्रोग्राम डेटा है, मान लीजिए क्लेम स्टेटस है, ठीक है। तो जो क्लेम स्टेटस है वो उसे हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली प्रोग्राम डेटा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्लेम स्टेटस हमारा क्या है, अप्रूव हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, जो भी क्लेम का स्टेटस है। तो ये हमारा प्रोग्राम डेटा है, ना कि ये किसका डेटा है, मतलब मेंबर का डेटा नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम डिफाइन करते हैं, 01 WS क्लेम स्टेटस पिक x ऑफ 10 वैल्यू अप्रूव्ड, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू कैसे डाल देंगे, ऐसे अप्रूव्ड वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद ले लेते हैं इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। जो भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होती है वो क्या क्या होती है, देखो। वेज टू गेट द डेटा इज इनपुट। अब कैसे कैसे हम इनपुट ले सकते हैं डेटा, ठीक है, वो देखो। कोबोल प्रोग्राम वेरिएबल में, अब देखो कैसे कैसे लेते हैं। सबसे पहले आ गया आपका हमारा वैल्यू क्लोज, जैसे कि मैंने बताया था अभी। सेकंड आता है हमारा एक्सेप्ट स्टेटमेंट, थर्ड रीड स्टेटमेंट, फोर्थ सिलेक्ट क्वेरी और एसक्यूएल, ठीक है। फिफ्थ रिसीव कमांड। तो फर्स्ट आ गया वैल्यू क्लोज, विद इन दी प्रोग्राम कांस्टेंट इनपुट। तो हम क्या ले सकते हैं, बेसिकली कांस्टेंट इनपुट हम ले सकते हैं विद इन दी प्रोग्राम। तो ये तो हो गया हमारा वैल्यू क्लोज। एक्सेप्ट स्टेटमेंट कहाँ से लेते हैं, बेसिकली एक हमारा जो भी JCL है उसमें हम क्या लेते हैं, सिसिन DD स्टार में यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। तो कैसे कैसे हम देते हैं इसी सेशन में समझेंगे अभी, ठीक है। एक्सेप्ट स्टेटमेंट को कैसे हम एक्सेप्ट स्टेटमेंट के थ्रू प्रोग्राम में डेटा लेते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा रीड स्टेटमेंट। रीड स्टेटमेंट कब काम आता है, जब भी हमें फाइल में डेटा लेना होता है, मतलब फाइल से डेटा लेना होता है। सिलेक्ट क्वेरी कब काम आती है, जब भी हमें DB2 टेबल से डेटा लेना पड़ता है, ठीक है। और रिसीव कमांड कब यूज आती है, जब किक्स स्क्रीन से हमें डेटा लेना होता है। अब देखो, वेज टू सेंड द डेटा एज आउटपुट, मतलब डेटा को कैसे हम आउटपुट मतलब भेज सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा डिस्प्ले। डिस्प्ले अगर आप लिखते हैं तो हमारा स्पूल में क्या चला जाता है, क्या चला जाता है, डेटा चला जाता है थ्रू डिस्प्ले, ठीक है। वो होता है हमारा बेसिकली टेम्परेरी स्पेस। अगर हम राइट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो फाइल में हम डेटा को भेज रहे हैं। इंसर्ट और अपडेट का यूज कर रहे हैं तो टेबल में हम डेटा को भेज रहे हैं। सेंड कमांड का यूज कर रहे हैं अगर, तो हम किक्स स्क्रीन में डेटा को भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो, एक्सेप्ट और डिस्प्ले स्टेटमेंट इस सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होती है बेसिकली, ये एक्सेप्ट स्टेटमेंट जो है, इट इज यूज टू गेट एन इनपुट डेटा टू दी वेरिएबल, ठीक है। इन जैसे कि मैंने बताया था अभी कि जो इनपुट डेटा है टू द वेरिएबल, तो वो बेसिकली किसके थ्रू होता है, एक्सेप्ट स्टेटमेंट के थ्रू होता है। व्हेन यू कोड एनी एक्सेप्ट स्टेटमेंट, जब भी आप कोई भी कोड करते हैं एक्सेप्ट स्टेटमेंट को, द इनपुट वैल्यू मस्ट बी पास थ्रू JCL। तो जो इनपुट वैल्यू है वो कहाँ से पास होनी चाहिए, JCL से पास होनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है, JCL हमारा डेटा को पास करता है किसे, कोबोल प्रोग्राम को। और कोबोल प्रोग्राम में हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। वो एक्सेप्ट स्टेटमेंट बेसिकली डेटा को कैच करती है, कहाँ से, JCL जॉब से, ठीक है। तो बेसिकली सिंटैक्स हमारा कैसे होता है एक्सेप्ट स्टेटमेंट का, एक्सेप्ट वेरिएबल नेम 1, एक्सेप्ट वेरिएबल नेम 2। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा एक्सेप्ट कस्टमर नेम, एक्सेप्ट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे कैसे करके हम एक्सेप्ट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इन रन JCL, जो भी रन JCL में बेसिकली हम कैसे कैसे वैल्यू पास करेंगे, देखो। तो सिसिन DD स्टार में इनपुट वैल्यू 1, इनपुट वैल्यू 2 ऐसे हम करके दे सकते हैं। मान लीजिए इनपुट वैल्यू 1 है, ठीक है। और जो वहाँ पे हमने एक्सेप्ट स्टेटमेंट में वेरिएबल नेम स्टोर कराया है उसका डेटा टाइप है 9 of 3। अब 9 of 3 में अगर हम 1 2 3 भेजेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3, तो ये हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। अगर हमने भेज दिया 1 2 या फिर 1, ये हमारा इनवैलिड होगा, ठीक है, एज पर दी सिंटेक्स। तो बेसिकली अगर हमें 12 भेजना है तो 0 1 2 करके भेजना पड़ेगा। 1 भेजना है तो 0 0 1 करके भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, 9 of 3 बाइट्स का है, ठीक है। और अगर 9 of 3 V 9 of 2 मतलब डेसिमल वाला है, तो हम कैसे भेजेंगे यहाँ पे, 1 2 3.45, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। अगर हमने ऐसे करके भेज दिया यहाँ पे, इनपुट वैल्यू 1 में हमने लिख दिया 1 2 3.45, हमने डॉट अगर लगा दिया
तो ये हमारा क्या है, इनवैलिड सिंटेक्स है। हमारा कौन सा बैंड आ जाएगा यहाँ पे, सोक 7 अबैंड आ जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे डेटा भेजना होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या है, वैलिड। क्यों क्यों ऐसे भेजना पड़ता है, क्योंकि कोबोल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर देता है कि 3 बाइट्स हमारे हैं, ये हमारे वाले हैं 1 2 3, और टू टू बाइट्स कौन से हैं, डेसिमल के बाद वाले, यानी 4 5। तो ये हमारा वैलिड है और ये हमारा इनवैलिड है। अगर आपने ये यूज कर लिया इनवैलिड वाला, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक सोक 7 अबेंड मिल जाएगा। अबेंड का मतलब होता है एरर। ठीक है, चलो इसके बाद देख ले। चलिए थर्ड हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए S9 of 3 है, ठीक है, साइन वाला है अगर है, तो हम अगर भेज रहे हैं +1 2 3, तो ये हमारा क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, 1 2 3 अगर हम भेज रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, वैलिड है। ठीक है, so we cannot pass a dot or any symbol like plus minus to the COBOL numeric variables through JCL. It will give SOC 7 abend। ठीक है, ये हमारा कौन सा बैंड मिल जाएगा यहाँ पे, SOC 7 abend मिल जाएगा। ठीक है, सो above is the book point। ठीक है, जो भी ऊपर हमने देखा अभी हमारा क्या है, बुक पॉइंट है। एंड बिलो इज द प्रोजेक्ट पॉइंट। प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, एप्लीकेशन ए में बेसिकली हमारे मान लीजिए 100 प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 100 प्रोग्राम 3 और 5 प्रोग्राम यूज एक्सेप्ट स्टेटमेंट। मतलब एक्सेप्ट स्टेटमेंट हमारी ज़्यादातर यूज नहीं होती है। बेसिकली डेटा हम कहाँ से लेते हैं, फाइल में से या फिर टेबल में से। तो बेसिकली जेसीएल से हम डेटा बहुत ही कम लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एप्लीकेशन में 100 प्रोग्राम है और 100 प्रोग्राम में से 3 से 5 प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, एक्सेप्ट स्टेटमेंट मिलेगा। ठीक है, सो प्रोग्राम बेसिकली 2 काइंड ऑफ इनपुट। जो भी प्रोग्राम है उसमें 2 तरह से इनपुट मिलता है। पहला प्रोजेक्ट प्रो डेटा इनपुट, एंड दूसरा डेवलपर इनपुट। मतलब एक तो डेवलपर का इनपुट हो गया और एक प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन डेटा इनपुट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई यूजर है, अनिल इज अ डेवलपर, टू क्रिएट अ मंथली सेल्स रिपोर्ट फॉर कंट्री ऑफ कनाडा। मान लीजिए कंट्री ऑफ कनाडा के लिए हमें क्या करनी है, एक मंथली रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, तो अनिल ने क्या करा, एक न्यू कोबोल प्रोग्राम आपने कोड करा। ठीक है, P1। तो देखो कैसे कैसे करा। तो पहला इनपुट में उसने क्या लिया, यूज्ड अ फाइल ऑफ ऑल सेल्स डिटेल ऑफ ऑल कंट्री। है ना, हमें यूज करनी है एक फाइल जिसमें सारी कंट्री का डेटा होगा। लॉजिक कंडीशन क्या होगी, इफ कंट्री नेम इज इक्वल टू कनाडा। अगर कंट्री नेम कनाडा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। आउटपुट में आ जाएगा क्रिएट द रिपोर्ट। तो यूजर चेक द रिपोर्ट, हैप्पी हो गया वो और प्रोडक्शन में मूव हो गया। अनदर यूजर ने क्या करा, आई नीड द सिमिलर रिपोर्ट, जो कि मतलब कौन सी कंट्री की रिपोर्ट चाहिए, अब हमें इंडिया की रिपोर्ट चाहिए। तो डेवलपर 1 यहाँ पे क्या करेगा, टू दी प्रोग्राम 1 जो भी लिखा गया था उसे लेगा, उसे कॉपी करेगा टू प्रोग्राम 2, और कनाडा की जगह क्या डाल देगा, लॉजिक में हमारा इंडिया डाल देगा। ठीक है, सो इन दी प्रोग्राम लॉजिक में क्या डाल देगा, इफ कंट्री नेम इक्वल टू इंडिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी। बट ये ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब आपने एक प्रोग्राम लिया, उसे पूरा कॉपी किया, बस आपने क्या चेंज किया उसमें, कनाडा की जगह इंडिया कर दिया। तो ये ठीक नहीं है। डेवलपर 2 ने क्या किया यहाँ पे, यूज द सेम प्रोग्राम P1, है ना, उसने यूज करा सेम प्रोग्राम P1 को, मेड अ चेंज इन द लॉजिक एज बिलो। तो उसने क्या करा, जो ये लॉजिक है वो, मतलब उसने सेम प्रोग्राम P1 उसने यूज करा। ठीक है, और ये हमारा लॉजिक लगा दिया क्या, एक्सेप्ट कंट्री नेम, है ना, एक्सेप्ट करा उसने कंट्री नेम को, किससे, जेसीएल से। इफ कंट्री नेम इक्वल टू, ये हमारा वेरिएबल जो भी हमने डिफाइन किया है, WS कंट्री नेम। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से बेसिकली हमें ये फायदा क्या लगा कि हमें पूरा प्रोग्राम कॉपी करना नहीं पड़ा। ठीक है, उस प्रोग्राम में हमने पहले प्रोग्राम में चेंज कर दिया क्या, कि हम एक्सेप्ट करेंगे जेसीएल से कौन सी कंट्री का हमें डेटा चाहिए, तो उस कंट्री नेम को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब उसका हम लॉजिक लगा के उसे आउटपुट में हम रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसके बाद देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो ऐसे करके हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे, बेसिकली सिसिन स्टार में हम इनपुट दे दिया इंडिया। ठीक है, एक बार हमने इनपुट दे दिया कनाडा। ठीक है, यूएस। तो कोई जोन सी भी हमें रिपोर्ट चाहिए, तो उसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंट्री का नेम लिख सकते हैं।
तो ये हो गया बेसिकली हमारा, जब भी मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट में एक्सेप्ट हमारा यूज होता है वो क्यों क्यों यूज होता है, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं डिस्प्ले स्टेटमेंट। डिस्प्ले स्टेटमेंट बेसिकली इट इज यूज टू पास अ मैसेज और कांस्टेंट और डेटा ऑफ अ वेरिएबल। तो बेसिकली ये पास करता है मैसेज को और मतलब कांस्टेंट को और डेटा ऑफ अ वेरिएबल को, किसमें, स्पूल में, ठीक है। तो द मैसेज और वैल्यू स्टोर्ड इन डीडी नेम, जो भी हमारा जो मैसेज है और वैल्यू है वो कहाँ स्टोर होता है, डीडी नेम में स्टोर होता है, किसमें, सिस आउट में, ठीक है। तो सिंटेक्स हम कैसे देख लेते हैं, डिस्प्ले मैसेज, मान लीजिए ये मैसेज आपने लिख दिया, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट स्ट्रिंग है, तो एज इट इज हमारी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले वेरिएबल नेम, इसमें वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। सिस्टम विल प्रिंट वैल्यू दैट वाज स्टोर्ड इन दी मेमोरी। डिस्प्ले आप मैसेज कर रहे हैं उसके बाद वेरिएबल नेम कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो कांस्टेंट ऐसी है, मतलब इस प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद वेरिएबल नेम में जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मान लीजिए आपने लिख दिया डिस्प्ले टोटल इज, तो आउटपुट क्या आएगा, टोटल इज। डिस्प्ले कस्टमर नेम वेयर में मान लो स्टोर है अनिल कुमार, तो ये हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, अनिल कुमार। डिस्प्ले आप करा रहे हैं कस्टमर नेम, तो कस्टमर नेम इज तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, मतलब जो सिंगल कोट में है वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और जो कस्टमर नेम में वेरिएबल में जो डेटा है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी अनिल कुमार। तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्ले, कैसे कैसे हम देखते हैं डिस्प्ले को, ठीक है। सो अबव इज द बुक पॉइंट, जो भी हमने देखा अभी तक ये बुक पॉइंट था। प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्प्ले कहाँ काम आता है वो देखते हैं। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन ए है, उसके अंदर 100 प्रोग्राम है। सो आउट ऑफ दीज 100 प्रोग्राम, 100 प्रोग्राम यूज इट, ठीक है। तो जितने भी प्रोग्राम हैं, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे, जितने भी प्रोग्राम हैं उन सब में हमारा क्या होता है, डिस्प्ले स्टेटमेंट यूज होता है, ठीक है। तो डिस्प्ले स्टेटमेंट बेसिकली इट इज नॉट यूज टू डिस्प्ले द प्रोजेक्ट डेटा, मतलब ये प्रोजेक्ट डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए यूज नहीं होता है। बेसिकली पुट देम इन फाइल और DB2, ठीक है। जो हमारा जो फाइल और टेबल में जो बेसिकली डेटा पहुंच जाता है वो इसके लिए यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अनिल इज इन सपोर्ट रोल, ठीक है, अनिल हमारा सपोर्ट रोल में है। ऑन अ डे जॉब J1 जो है हमारी अबेंड कर गई, ठीक है। अबेंड यानी एबनॉर्मल एंड, यानी फेल हो गई, एक जॉब हमारी फेल हो चुकी है, ठीक है, ऑन अ डे। तो अनिल कहाँ जाएगा, स्पूल में जाएगा, जॉब J1 में जाएगा, स्टेप 3 में देखेगा कि हमारा जो प्रोग्राम P1 है वो अबेंड हो चुका है। अब एनालिसिस कैसे कैसे होगी, देखो। पहला, टू चेक 3000 लाइन ऑफ प्रोग्राम। अब जो भी हमारी, मान लीजिए कोबोल प्रोग्राम, मैंने बताया था पहले आपको, लेंदी होता है, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए आप किसी भी छोटे छोटे लॉजिक में हमें बड़े 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 प्रोग्राम क्या लिखने पड़ते हैं, उसमें राइट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए 3000 लाइन ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है। फाइंड वेयर इज अबेंड अपेंड, मतलब कहाँ पे एरर आया है। तो क्या वो हम फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कितना टाइम मान लीजिए लगेगा, मतलब बहुत सारे दिन हमारे हमें लग जाएंगे उसे चेक करने के लिए कि क्या अबेंड आया है, ठीक है। सेकंड, टू चेक मिलियन रिकॉर्ड फाइल, जब भी हम जो भी हमारी मिलियन रिकॉर्ड की फाइल है, तो उसमें हम देख सकते हैं किस रिकॉर्ड में हमारा इशू आया है। फाइंड विच रिकॉर्ड इज कॉजिंग द इशू, है ना। तो ये भी हमारा क्या है, नॉट पॉसिबल। सो इन दी सपोर्ट बेसिकली स्किल और टाइम का यूज करके, मतलब स्किल प्लस टाइम हमारा क्या होता है, बैंड होता है, यानी 2-4 घंटे में हमें रूल्स के मुताबिक हमें मतलब एरर को फाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है। SLA मतलब क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। तो SLA रूल्स जो भी हमारे कहते हैं वो 2-4 घंटे में हमारे क्या होने चाहिए, मतलब इशू को सॉल्व करना आना चाहिए। तो डेवलपर क्या करेगा बेसिकली, व्हेन ही वांट टू अबेंड द प्रोग्राम, जब भी वो चाहता है कि प्रोग्राम अबेंड हो जाए, तो पहला वो क्लू क्या डालता है, डिस्प्ले का। मान लीजिए जब भी प्रोग्राम वो लिखता है तो मान लीजिए उसे पता होता है कि कहाँ एरर आ सकता है, तो डिस्प्ले एरर इन 2000 पैरा, डिस्प्ले एरर रीजन कोड, है ना, अबेंड कोड डाल देगा। डिस्प्ले लास्ट रिकॉर्ड इन प्रोसेस इज अकाउंट नंबर, उसका जो लास्ट रिकॉर्ड है
उसका अकाउंट नंबर डाल देगा। ठीक है, तो देखो अब जब भी एनालिसिस आपको करनी है टू चेक 3000 लाइन ऑफ प्रोग्राम, फाइंड वेयर इज अबेंड हैपेंड, अब कहाँ पे अबेंड हुआ है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि 2000 पैरा में अबेंड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले यूज होता है। ठीक है, टू चेक मिलियन रिकॉर्ड फाइल, ठीक है, फाइंड विच रिकॉर्ड इज कॉजिंग द इशू, कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, डिस्प्ले हमने मतलब डेवलपर ने क्या करा, डिस्प्ले को मतलब डिस्प्ले में उसने अकाउंट नंबर को भेज दिया, किस अकाउंट नंबर में हमारा एरर आया है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कौन से रिकॉर्ड में हमारा मतलब इशू है, तो वो हम बता सकते हैं। तो बेसिकली जो भी हमारा डिस्प्ले है वो कैसे कैसे हम लिखते हैं प्रोग्राम में, प्रोसीजर डिवीजन, उसके अंदर जो मेन पैरा है उसके अंदर डिस्प्ले हम लिखेंगे प्रोग्राम नेम स्टार्टेड, डिस्प्ले टोटल इनपुट रिकॉर्ड काउंट। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, इनपुट रिकॉर्ड काउंट हो गए, टोटल आउटपुट रिकॉर्ड काउंट। ठीक है, टोटल आउटपुट रिकॉर्ड काउंट हो गए, फिर स्ट्रोक। तो ये तो बेसिकली एक एग्जांपल था कि डिस्प्ले हम कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने देख लिया कि डिस्प्ले को कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम एक्सेप्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, वैल्यू क्लोज हम कैसे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, स्विच वेरिएबल हमने देख लिया है। ठीक है, तो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे और जो भी कोबोल की चीज़ें हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, है ना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।